हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स। तो हमने पिछले जो टॉपिक कवर किए थे, लास्ट टॉपिक हमने क्या कवर किया था? नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स तक कवर किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे हमारे इंटरवल एंड इट्स टाइप्स एंड वेन डायग्राम। ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो इंटरवल से स्टार्ट करते हैं। सिंपली इंटरवल क्या होता है? इंटरवल क्या होता है? एक रेंज। जैसे हम देखें, एक नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन में अगर मैं कुछ नंबर्स चूज कर लूं, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं 6 से लेके 10 तक अपने नंबर अपनी रेंज में 6 से लेके 10 तक एलिमेंट रखूंगा तो हमारा ये इंटरवल क्या हो जाएगा? 6 to 10 तक का इंटरवल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरवल क्या होता है? एक रेंज होती है एलिमेंट्स की। ठीक है। तो दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं। दो टाइप के इंटरवल्स, पहले हम दो टाइप के इंटरवल पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे। तो पहले दो टाइप्स के कौन से हम इंटरवल पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज्ड इंटरवल। ये दो इंटरवल पढ़ेंगे और उसे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइप से। ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल में क्या होगा? नंबर लाइन से ही समझते हैं इसको भी। सपोज करो मैंने लिया एक एलिमेंट 6 और एक लिया 10। ठीक है। तो 6 और 10 के जो ये दो 6 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे मैं अपने सेट में वो सारे नंबर लूंगा और कौन से नंबर छोड़ दूंगा? 6 और 10। जब मैंने ये दोनों नंबर कंसीडर नहीं किए उस केस में मैं क्या कहूंगा कि मैंने ओपन इंटरवल लिया है। ठीक है। और उसको लिखेंगे हम कैसे? उसको हम लिखेंगे ऐसे। ये है राउंड ब्रैकेट, एक 6, 10 और यहां भी राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। दोनों साइड क्या लगाएंगे? राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमने 6 और 10 नहीं लेना अपने सेट में। कौन से लेने हैं? इसके बीच में जो भी आते हैं सारे एलिमेंट्स। ओके, आपको यहां तक समझ आया होगा। और बुक्स में आपने ये देखा होगा कि अगर ये ऐसे इंटरवल बनाया है, ओपन इंटरवल में ये ऐसे बनाते हैं। ये यहां पर क्या लगा देंगे? ऐसे 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 सर्कल लगा देंगे। ठीक है ना? एक सर्कल ऐसे लगा देंगे। तो ओपन इंटरवल में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। काफी बुक्स में आपने ये नोटिस किया होगा। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखो, हमने कोई एलिमेंट लिया x, सच दैट x कैसा लेंगे हम? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो, कोई भी एलिमेंट लेंगे इस इंटरवल के बीच में, कोई भी एलिमेंट लेंगे वो रियल नंबर ही होगा। 6 और 10 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे वो रियल नंबर ही होगा। तो x बिलोंग टू रियल नंबर लिखेंगे। और x कैसा है? x 6 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 6 से। और किससे छोटा है? 10 से छोटा है। ठीक है। तो ये क्या बन गई? सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। अब ये तो मैंने 6 और 10 पर्टिकुलर दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, पर्टिकुलर 6 और 10। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना हो, जनरल फॉर्म में a और b लिख लें कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। a हो सकता है, b हो सकता है। a b में कुछ भी आ जाएगा, 6 10 के अलावा कुछ भी आ जाएगा। तो जनरल फॉर्म में बुक्स में ऐसे लिखा होगा।
तो यहां भी 6 और 10 की जगह ए और बी कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको ये लिखना आया। ठीक है, ये हो गया ओपन इंटरवल। अब हम पढ़ेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल में हम ए और बी दोनों को कंसीडर कर लेंगे। ओपन में हमने ये दोनों छोड़ दिए थे, इसके अंदर वाले, इसके पूरे इस इंटरवल में जितने भी लाई कर रहे हैं वो सारे लिए थे एक्सेप्ट दिस एंड दिस। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों भी कंसीडर करने हैं हमने और अंदर वाले ये सारे भी कंसीडर करने हैं। तो उसको उसकी नोटेशन क्या होती है, उसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे डार्क सर्कल लगा देंगे, ऐसे डॉट ऐसे बनाएंगे कि ए भी कंसीडर करना है और बी भी कंसीडर करना है। ठीक है, इसको अब लिखने का तरीका क्या है, जब ये दोनों कंसीडर कर रहे हैं इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट लगती है ऐसे। ये इस केस में क्या लगी थी, राउंड ब्रैकेट, इस केस में क्या लगेगी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे एक्स। एक्स कैसा होगा, नंबर लाइन में सिलेक्ट कर रहे हैं, रियल नंबर होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर होगा। ठीक है, और एक्स कैसा है, रियल नंबर तो है, और एक्स में हमने क्या कंसीडर करना है, ए भी कंसीडर करना है और बी भी कंसीडर करना है, ये भी लेना है। यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्योंकि अब हमने ए भी लेना है तो एक्स ए के इक्वल हो सकता है, ए से बड़ा भी होगा, बी के इक्वल भी हो सकता है और बी से छोटे वाले भी लेने हैं, तो लेस देन इक्वल टू बी। ये भी आपको समझ आया होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं सेमी ओपन, या फिर आप कह सकते हो सेमी क्लोज्ड। अब आपने ओपन और क्लोज्ड सीख लिया तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। यहां लिख लेते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन इंटरवल या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, एक ही बात है, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, अब इसमें एक एलिमेंट देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक लिया ए और दूसरा लिया बी, बी को हमने कंसीडर नहीं करना, ए को कंसीडर करना है। यानी कि हमारा सेट कैसा होगा, ए से स्टार्ट कर देंगे हम एलिमेंट्स रखना अपने सेट में, कहां तक रखेंगे, बी से पहले वाले, बी नहीं रखेंगे। तो ये क्या हो गया, सेमी क्लोज्ड, कि एक साइड से क्लोज्ड है एक साइड से ओपन, या फिर सेमी ओपन, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज्ड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, बी की तरफ ओपन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कोई एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और एक्स किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, और ए भी हो सकता है, ए भी हमने कंसीडर करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे कि ए के इक्वल भी होगा, ए से बड़े वाले भी रखने हैं पर बी से छोटे वाले ही रखने हैं, तो बी के साथ लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम देखने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसको समझने के बाद मैं वो चीज को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे वेन डायग्राम आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब यूनिटी, दो सेट्स ने यूनिटी बना ली, एक कॉमन सेट बना लिया दोनों ने मिलके। तो देखते हैं यूनियन ऑफ सेट में क्या होगा। एक सेट लिया ए, मैंने इसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5,
और दूसरा सेट ले लिया बी, इसमें एलिमेंट ले लिए 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ए यूनियन बी जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, एक ऐसा सेट ले लेंगे जिसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर दोनों ने क्या बना ली, यूनियन। ठीक है, तो उसे यूनियन कह देंगे, सिंपल, ए यूनियन बी। और यूनियन का सिंबल होता है ये, ठीक है ना, बार बार ये यूनियन लिखने की वजह हम क्या यूज करते हैं, सिंबल, ए यूनियन बी। तो इसमें एलिमेंट ले लो, कौन से ले लो, ए वाले सारे, बी वाले भी सारे, तो सिंपल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया यूनियन। ठीक है, अब साथ में ही समझ लेते हैं इंटरसेक्शन को भी। इंटरसेक्शन, ये नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन पॉइंट। जैसे 10th में हम दो लाइंस की इंटरसेक्शन पढ़ते थे, इंटरसेक्शन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता था, तो ये भी क्या होगा, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। कोई सेट लिया ए, 1 2 3 4 5, कोई सेट ले लिया बी, 4 5 6 7। अब अगर हमें पूछा जाए कि ए की इंटरसेक्शन, ए और बी की इंटरसेक्शन लेनी है, तो उसका मतलब ये होगा कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे यू है, इस यू को इन्वर्टेड कर दो, उल्टा कर दो इस यू को, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कॉमन देखो, इसके और इसके कॉमन देखो, कौन से हैं, 4 एंड 5, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब यूनियन और इंटरसेक्शन सीख लिया, इसकी हेल्प से हम सीखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में हम एक लेंगे यूनिवर्सल सेट। कोई सेट लिया ए, 1 2 3 4, कोई सेट लिया बी, 5 6 7 8। ठीक है, ये दो सेट लिए। अब इसमें हम क्या लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट्स आएंगे। यूनिवर्सल सेट हमने कल पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हों, कौन से सारे, जो हमने सेट कंसीडर किए हैं, जो सेट्स हमारी कंसीडरेशन में है वो वाले सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ये दोनों के एलिमेंट्स होंगे। सेट ए बनाया, ये डायग्राम बनाने का तरीका है, और ये सेट बी बना लिया। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है वो लिखते हैं, 1 2 3 4। सेट बी में कौन से हैं, 5 6 7 8। अब देखो ये सारे, ये दोनों एलिमेंट ए के और बी के, ये सारे एलिमेंट ये यूनिवर्सल सेट में आ गए, ये पूरे यूनिवर्सल सेट में दोनों एलिमेंट्स आ गए। तो ये दोनों सेट्स को हमने किस डायग्राम में शो किया है, वेन डायग्राम में। ठीक है, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन लें, ये तो ए यूनियन बी को शो किया, अगर इंटरसेक्शन लेना हो, ए इंटरसेक्शन बी, अब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट रख लेते हैं, कोई कॉमन एलिमेंट रख लेते हैं। ठीक है, 5 इसमें भी रख, हाँ 5 रख लिया। ठीक है,
फाइव। ए और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, ये कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ गया, फाइव। तो ए इंटरसेक्शन बी ये होगी। अब ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम में कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है वो देखेंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले ये रेक्टेंगुलर सा ब्लॉक बना लेंगे, यूनिवर्सल सेट होगा ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी लेनी है। अब ए वाले एलिमेंट देखो, ए में कौन कौन से है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8। अब बी को कैसे बनाएंगे, क्योंकि दोनों कॉमन है, ऐसे बनाएंगे, जोड़ के दोनों को ज्वाइंट कर दिया। 5 बी में भी आ गया, 5 ए में भी आ गया, ए के अंदर भी आ गया, 5 बी के अंदर भी आ गया। बी के अंदर और कौन से एलिमेंट है, 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला एलिमेंट दोनों में कॉमन आ गया, तो इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। ये ए वाले, ये बी वाले, ये दोनों का कॉमन। तो वेन डायग्राम बनाना हमने सीख लिया। ठीक है, आगे हम इसकी लॉज पढ़ेंगे।